सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके एचबीएससी बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हरियाणा बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया था कि सभी स्टूडेंट्स को उनके आंसर शीट्स में कैसे उसकी ओएमआर शीट फिल करनी है, तो इससे पहले ही इसे अवेयर कर दिया जाए। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी जो 10th या 12th की जो भी आंसर शीट आएगी वो कितने पेजेस की होती है, उसके अंदर क्या क्या फिल किया जाता है और किस तरह से इसके अंदर हम अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इसके अंदर सॉर्ट आउट करेंगे। तो गाइस, जो ये अपनी आंसर शीट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है, इसके अंदर हम फर्स्ट टू लेके एंड तक जितनी भी बातें हैं मोटी या छोटी सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर गलतियां कर देते हैं, कहीं सर्कल फिल करने में गलतियां कर देते हैं, कहीं कोई कॉलम फिल करने में गलतियां कर देते हैं, या फिर कोई सेट वगैरह लिखने में कोई गलती कर दे। तो आज मैं आपको पहले से इससे रिलेटेड अवेयर करा देता हूँ किस तरह से क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी। तो गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की जो हमारे पास ये जो आंसर शीट है वो 10th क्लास की है, बट 12th क्लास की भी सेम ही है, बस पेजेस का डिफरेंस है, बाकी सारी सेम है। तो सबसे पहला आपका पास होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम। इसके अंदर आपने क्या लिखना होता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिस चीज़ का पेपर होता है वो उसका सब्जेक्ट पेपर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका साइंस का पेपर है तो यहाँ पे साइंस लिख देते हैं, बट यहाँ पे साइंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप 10th क्लास से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकेंडरी। अगर आप 12th क्लास से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे लिखोगे आप सीनियर सेकेंडरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे, अगर आप 10th में हो तो सेकेंडरी, और अगर आप 12th में हो तो अगर आप यहाँ लिखोगे सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ का आपका एग्ज़ाम हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे आपने नाम लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो यहाँ पर आप लिखोगे इंग्लिश। उसके बाद है डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन एवं तिथि। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 27 को, तो उस दिन क्या डे है, मान लीजिए मंडे है, और क्या तारीख है 27/2/2023, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया गया है उस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, उत्तर देने का आपका माध्यम कौन सा है, या तो आप इंग्लिश में लिखोगे या फिर आप हिंदी में लिखोगे। तो आपने यहाँ पे अपना मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर लिखना है। उसके बाद है सेशन, मॉर्निंग में है या इवनिंग में। आप सभी का जो एचबीएससी बोर्ड वालों का एग्ज़ाम है वो 12:30 से लेके 3:30 बजे तक है, तो इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग होएगा इवनिंग में। उसके बाद है एनुअल एग्जामिनेशन। तो एनुअल एग्जामिनेशन में आपने लिखना है मार्च 2023, क्योंकि 2023 में स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है राइट सेट नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन नंबर पे सेट दिया होता है उसका आपने लिखना है। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, अगर सी है तो सी, अगर आपके पास डी है तो डी। और इसके अंदर आपने अपना सेट नंबर लिखना है जो भी है। उसके बाद है इफ़ फिजिकल चैलेंज टिक द कैटेगरी, अगर आप फिजिकल चैलेंज हो तो इसके ऊपर टिक करो, अदरवाइज कुछ मत करो। उसके बाद है बी मतलब ब्लाइंड, डी मतलब डीफ, और डीफ या डम्प। उसके बाद है एच, डंप होता है जो मतलब बोल नहीं सकता। एच है फिजिकली हैंडीकैप्टेड, एंड एस है स्पेस्टिक, एंड एक्स है डेलेक्स। उसके बाद है वेदर राइट प्रोवाइडेड, क्या आपने कोई राइटर उपलब्ध कराया है अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए। मान लीजिए अगर आप हैंडीकैप्ट हो, जो मैंने ऊपर 5 ऑप्शन बताया उसमें से अगर कोई भी आप हो तो यस करें, अदरवाइज नो। उसके बाद है ईच लेटर बी रिटन इन द बॉक्स एंड वन बॉक्स बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन ईच पार्ट ऑफ द नेम, इन केस कैंडिडेट नेम एक्सीड 24 लेटर राइट फर्स्ट 24 लेटर। ये कह रहा है अगर आपका नाम 24 लेटर से ज़्यादा है तो सिर्फ आप 24 लेटर तक ही अपना नाम लिखें, सिर्फ अपना कैंडिडेट नेम लिखें। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ कैंडिडेट नेम लिख सकते हो। ये तो है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आपने ये सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। किससे फिल करनी होती है, जो आपको स्कूल से जो आपको रोल नंबर दिया जाता है, जो आप अपने साथ लेके आते हो एडमिट कार्ड, उसमें से सारी आपने डिटेल्स लिखनी है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है फॉर ऑफिस यूज़, ये किस लिए होती है, मान लीजिए यूएमसीज बनती है, जो बच्चे स्टूडेंट चीटिंग्स वगैरह करते हैं वो चीटिंग का यूएमसी कब बनते हैं वो मैं आगे आपको
रूल्स एंड रेगुलेशन में बताऊंगा, तो फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। केस नंबर होता है, जो भी आपका केस नंबर बनता है, केस बनता है उसका नंबर लिखा जाता है। नंबर ऑफ पेजेस, जो भी आपके पास चिट्स पकड़ी जाती है उनके नंबर ऑफ पेजेस लिखे जाते हैं। नेम ऑफ पर्सन एंड डेजिग्नेशन, केस पकड़ने वाले का नेम एवं पद लिखा जाता है। उसके बाद होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर उसके होते हैं जिसने आपका पकड़ा हो, जिसने भी आपको रंगे हाथ पकड़ा हो चीटिंग करते हो तो हो जाए। उसके बाद आपका बार कोड आता है। तो गाइज ये आपका है इस तरीके का, इस साइड का। जैसे कि जो आपका ओमर शीट होती है 2 पार्ट्स में होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पेपर में एग्जामिनर को दिखाई देती है, बट राइट हैंड साइड क्या होती है, ये आपकी फाड़ ली जाती है टेस्टेड करके। जैसे ही आपके पेपर हो जाएंगे तो आपके पेपर जहाँ चेकिंग होनी है वहाँ पे लेके जाए जाते हैं, और उसके दोनों को अलग पहले टेस्टेड किया जाता है, उसके बाद दोनों को अलग अलग करके जो जो आपकी पर्सनल रोल नंबर, नेम और जो भी सारा लिखा होता है वो सारे अपने पास रख के आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। उसके बाद है स्कूल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा टू बी फिल्ड इन द कैंडिडेट एज पर एडमिट कार्ड। जो भी आप डिटेल फिल करोगे एडमिट कार्ड से मैचिंग होनी चाहिए। मान लीजिए एडमिट कार्ड में आपका नेम कुछ हो रहा है और आप लिख कुछ हो रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो आपने मैच करके लिखनी है। ओके, लिखे तथा जो भी है राइट एंड डार्कन द अप्रोचनेट सर्कल विद ब्लू बॉल पेन एज एप्लीकेबल। जो भी आपके पास पेन एप्लीकेबल है वो आपने सर्कल करने हैं। जो भी आपके पास रोल नंबर दिया हुआ है और आपके पास नेम दिया हुआ है उसको आपने सर्कल से फिल करना है। तो सबसे पहले रोल नंबर, तो रोल नंबर आपने फिल किस तरीके से करना है आई आप सभी को पता होगा। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर फिल करना है। आपका रोल नंबर होता है 10 डिजिट का, जैसे 1020487941, इस तरीके का आपका रोल नंबर होगा। तो आपने पहले ऊपर रोल नंबर लिखना है, फिर जो भी आपका नंबर है वो कॉलम वाइज आपने फिल करना है। उसके बाद है नेम। नेम क्या है, ये आपके 24 कॉलम्स दिए हुए हैं, इसके अंदर अपना नेम लिखना। अगर आपका नेम 24 कॉलम से ज़्यादा है, एडमिट कार्ड में 24 कॉलम से ज़्यादा बताया गया है, तो आपने सिर्फ नेम नेम बताना है, पूरा नाम नहीं लिखना। ओनली आपने जो 24 लेटर तक है ओनली वहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये आपका सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर भी आपने क्या होता है आपके पेपर के टाइम, एक जो आपके एग्जामिनर होता है जो टेस्ट लेता है, सॉरी पेपर लेता है, वो क्या होता है आपको एक शीट देता है। शीट मीन्स जिसके अंदर आप अपना नेम लिखोगे, सिग्नेचर लिखोगे और ये आपका सीरियल नंबर लिखोगे, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये सीरियल नंबर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट कोड की। सब्जेक्ट कोड में क्या होता है, जो आपका पेपर होता है जो आपके एडमिट कार्ड पे भी मे भी दिखाया होता है, तो उसके अंदर 3 डिजिट का कोड होता है, जैसे 403 201 302, ये आपका सब्जेक्ट कोड होता है। ये आपने इसके अंदर फिल करना है, पहले लिखना है उसके बाद फिल करना है। उसके बाद आपका लास्ट काम क्या बचता है, ये देखिए, सुनिए। इसके बाद क्या होता है रोल नंबर इन वर्ड्स। जो भी आपका रोल नंबर है इन वर्ड्स में लिखना है, जिससे कि मैंने अभी आपको बताया था 1020487941, इसे आपने ऐसे लिखना 10,47,800 ऐसे नहीं लिखना। इसमें सिर्फ जस्ट आपने ऐसे लिखना है 1020487941, ये आपने इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो बट लिखना आपने इस तरीके से है वर्ड्स में। उसके बाद आता है फादर का नेम लिखना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो हिंदी में भी लिख सकते हो, फादर्स नेम। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो रोल नंबर लिखना है आपने इन वर्ड्स में या आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ताकि टीचर को अच्छा लगे। अगर आप सारी स्मॉल में लिखोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मैंडेटरी नहीं है अगर आपको कैपिटल लिखना है, बट अच्छा लगेगा। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। हिंदी में भी सिग्नेचर करने हैं और इंग्लिश में भी सिग्नेचर करने हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद लास्ट है ऑल द पर्टिकुलर्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द पेज हैव बीन वेरीफाइड। जो भी आपने फिल करी है डिटेल, वो आपका टीचर जो भी आपका एग्जाम ले रहा है वो यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स चेक करके अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। और एक और बात, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपने अपना सिर्फ नाम लिखना है, यहाँ पे कोई स्टाइलिश सिग्नेचर नहीं डालना, ताकि टीचर को देखने में अजीब ना लगे। उसके बाद है प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स ऑन बैक साइड। सो गाइज अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आपने अपनी जो आंसर शीट है वो किस तरीके से फिल करनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं
कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। जो आपको एग्ज़ाम होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जो आंसर शीट होती है, वो आपको एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पेपर मिलने से 15 मिनट्स पहले दे दी जाती है, जिसमें आप 15 मिनट्स के अंदर सारी डिटेल्स फिल्स करोगे और उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे। तो ये सारी आपने 15 मिनट्स के अंदर करनी है। पहले भी दे देते हैं बट 50 मिनट्स ही देते हैं ऑलमोस्ट सारे टीचर्स। सो अब हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि एचबीएससी बोर्ड की जो आंसर शीट है उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सो गाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आपके आंसर शीट में इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के द्वारा जो भी फॉलो करनी है कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी 12 इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपके आंसर शीट में, तो मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मेक श्योर दैट द आंसर बुक कंटेन्स 24 पेजेस इंक्लूडिंग टाइटल पेजेस आर प्रॉपरली सीरियल इन नंबर एज सुन एज यू रिसीव इट। उत्तर पुस्तिका लेते ही उसके पृष्ठ गिनकर देख लें। भी आपने ये देखना है कि इसके अंदर टोटल 24 पेजेस है या नहीं, इंक्लूडिंग जो आपकी सीरियल नंबर है, मतलब जिसके अंदर आपने ये सारा टाइटल भरा हुआ है। तो ये आपने कंफर्म करना है कि 24 सही है, कोई फटे वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पेपर देने के बाद, क्वेश्चन पेपर देने के बाद या कोई भी इशू स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सेकेंड है डू नॉट मेक एनी स्पेशल साइन और मार्क इन द आउटसाइड द आंसर बुक ग्राफ पेपर मैप एक्सेट्रा। उत्तर पुस्तिका ग्राफ पेपर नक्शा आदि के ऊपर किसी भी स्थान पर कोई विशेष चिन्ह आदि न लगाएं। उसके बाद थर्ड है ब्लैंक पेजेस शुड बी क्रॉस्ड बाय द कैंडिडेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ। किसी भी छात्र या छात्रा, अगर किसी की भी स्टूडेंट के आपके लास्ट में पेजेस ब्लैंक रह जाते हैं तो उसे स्वयं ही अपने आप कांटा लगा दें, क्रॉस लगा दें। उसके बाद फोर्थ है राइट ऑन ईच रूल्ड लाइन ऑन बोथ साइड्स एंड डू नॉट वेस्ट पेजेस बाय वाइडर मार्जन। तो इसने क्या कहा है कि इसके अंदर पहले से ही आपके रूलर दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड पर हाशिया लगा हुआ है, तो आपने एक्स्ट्रा लाइन लगाकर पेज को वेस्ट नहीं करना है। फिफ्थ है फिफ्थ आपकी जो क्या कहते हैं हाईलाइट करिए, तो इसे अच्छी तरह फॉलो करना है। डू नॉट टीयर आउट और फोल्ड द पेजेस ऑफ द आंसर बुक एंड डू नॉट लीव पेज ब्लैंक अननेसेसरली। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक शीट शैल बी प्रोवाइडेड। अगर आपने इसको भी फाड़ दिया, मतलब इसको फाड़ दिया, इसने आपको वेस्ट कर दिया या फोल्ड वगैरह कर दिया, जो भी हो, अगर आपने व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दी, तो आपको इसके बाद कोई और आंसर शीट नहीं दी जाएगी। आपको जो भी अपने आंसर्स है क्वेश्चन पेपर सारा इसी आंसर शीट के अंदर आपको फिल करना है, पूरा करना है। इसके बावजूद आपको कोई और आंसर शीट नहीं दी जाएगी। सिक्स्थ है नंबर योर आंसर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके नंबर क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं वो सेम टू सेम आपने ही आंसर शीट में लिखने हैं, कोई उल्ट पुल्ट नहीं लिखने, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग माना जाएगा। सेवन्थ है ड्रॉ लाइन व्हेन अ क्वेश्चन और अ पार्ट देयर ऑफ इज फिनिश्ड। अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आंसर खत्म हो जाता है, तो आपने लास्ट में एक छोटी सी लाइन लगा देनी है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। इस तरीके से आंसर खत्म होने के बाद लाइन लगा देनी है। एट्थ है सिक्योरली टैग योर आंसर बुक ग्राफ पेपर मैप एक्सेट्रा इट if used by you, but do not write your roll number on the graph paper map etc. Do not solve other question on the back side of graph paper and map। अगर आपको पेपर में ग्राफ पेपर या फिर मैप दिया गया है तो इसके ऊपर अपना रोल नंबर नहीं लिखना, इसके ऊपर सिर्फ आपने कॉर्ड नंबर लिखना है। अगर आपको कोई और नेम वगैरह में भी लिख सकते हैं, वो आप अपने एग्जामिनर से जो पेपर ले रहा है उनसे आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, जो भी आपको ग्राफ पेपर या मैप दे रखा है उसके बैक साइड जहाँ पे रफ पार्ट है वहाँ पे आपने वेस्ट काम नहीं करना, जैसे सॉल्यूशन नहीं करना या कोई सम किताब कैलकुलेशंस नहीं करनी। उसके बाद 11th है डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडलिंग ओवर द आंसर बुक इन्विजिलेटर। विदाउट बिना आंसर शीट दिए आपको विद्या आंसर शीट दे इन्विजिलेटर को आपने एग्जामिनेशन हॉल को नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है तो आप अपने इन्विजिलेटर को अपने आंसर शीट दे के जाओगे। उसके बाद 12th है इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट इज़ फाउंड इन डलगिंग in any of following he shall he deemed to have used unfair means at examination and as such his result shall not be declared but shall marked as unfair means case।
तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं आपको यूएमसी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा इंस्ट्रक्शंस में। तो यूएमसी मीन होता है अनफेयर मीन्स केस। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस है कि आपकी यूएमसी कब कब बनेंगे। यूएमसी मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया मोटा मोटा कि यूएमसी क्या होता है। जैसे आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हो तो आपकी यूएमसी बना दी जाती है, आपको 3 साल तक शायद पेपर नहीं देने देते। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हैविंग इन पोसेशन पेपर्स, बुक्स, नोट्स और एनी अदर मटेरियल और इन्फॉर्म्ड रिवेलेंट टू द एग्जामिनेशन इन द पेपर कंसर्न। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कागज, कोई भी नोट्स या फिर कोई भी बुक और तो कोई भी अन्य मटेरियल पाया जाता है तो आपकी यूएमसी बनाई जाएगी। उसके बाद है गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी अटेम्प्टिंग टू डू सो। यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा हो अथवा प्राप्त कर रहा हो या ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो तो उसकी यूएमसी बनाई जाएगी। उसके बाद थर्ड है राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट बाय राइटिंग आंसर। यदि वह लिखने के केंद्र अध्यक्ष द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री में प्रश्न अथवा उत्तर लिख रहा हो तो भी उसकी यूएमसी बनाई जाएगी। डी है टेयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक एक्सेट्रा। यदि वह आंसर शीट का पेज फाड़ रहा हो तो भी उसकी यूएमसी बनाई जाएगी। उसके बाद एक ई है contacting of communicating or trying to do so with any person other than examination staff during the examination time in the examination center। अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर में किसी के साथ चीटिंग कर रहा है या किसी को चीटिंग करवा रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है तो भी उसकी एमसी बनाई जाएगी। उसके बाद है एफ है टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल रूम। ये क्या कह रहा है, परीक्षा कक्ष से उत्तर पुस्तिका बाहर लेकर ना जाए। मान लीजिए कई स्टूडेंट्स टॉयलेट या वॉशरूम या पानी पीने के लिए जाते हैं तो अपने साथ वो आंसर शीट ना लेके जाए, आंसर शीट को वहीं रख के जानी है जहाँ पे आपकी सीट है। उसके बाद है यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एनी अदर अनडिजायरेबल मेथड ऑफ मीन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन। परीक्षा संबंधी कोई अन्य अवांछित तरीकों अथवा साधनों का प्रयोग करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने पर भी उसकी यूएमसी बनाई जाएगी। उसके बाद है स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और इट्स पार्ट और स्मगलिंग आउट आंसर बुक, आंसर शीट और पार्ट thereof। तो ये क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र अथवा उसका कुछ भाग भेजने अथवा उत्तर पुस्तिका शीट अथवा उसका कुछ भाग बाहर भेजने पर फिर भी उसकी यूएमसी बनाई जाएगी। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आप चेंजिंग कर लेते हो आपस में तो भी आपकी यूएमसी बनाई जाएगी अगर आप पकड़े गए तो। उसके बाद है थ्रेटनिंग एनी ऑफ द ऑफिशियल कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन और थ्रेटिंग of any of the candidates and nonsense shall not be later examination center। परीक्षाओं के आयोजन से संबंध किसी कर्मचारी अथवा किसी परीक्षार्थी को धमकी देने और परीक्षा भवन में गंदी भाषा का प्रयोग करने पर भी आपकी यूएमसी बनाई जाएगी। उसके बाद सेकंड लास्ट है रिफ्यूजिंग सर्च, तलाशी करने पर अगर मना कर दिया जाए इन्विजिलेटर या फिर सुपरिटेंडेंट जो भी आपकी चेकिंग करने के लिए आया है, अगर आपने उसे कह दिया भाई मैं अपनी चेकिंग नहीं कराऊंगा तो आपकी फिर भी यूएमसी बनाई जाएगी। इम्पर्सनेशन एट एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी सीरियसली, अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा के लिए भेजना अर्थात दूसरे के स्थान पर स्वयं परीक्षा देना ये भी एक गैर कानूनी काम है तो भी आपकी यूएमसी बनाई जाएगी। सो यह उत्तर पुस्तिका बोर्ड की निजी संपत्ति होती है। दिस आंसर शीट इज अ पर्सनल एसेट ऑफ बोर्ड। सो गाइज इसके अंदर हमने 12 गाइडलाइंस रीड करी है तो इसे आपने अपने एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। ये गाइडलाइंस आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए 1 by 1। और जो यूएमसी है वो खास करके ध्यान रखना है क्योंकि यूएमसी जो इसके कुछ टाइप बताएं अगर इसमें से आप कुछ भी काम करते हो तो भी आपकी यूएमसी बनती है। सो गाइज आई होप आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे और आपको समझ आई होगी अच्छी तरह। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखते हैं कि थर्ड पेज। सो गाइज अब हम इसके नेक्स्ट वाला पेज क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाला पेज सारा का सारा काम कौन करता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, टीचर होता है, जो आपका एग्ज़ाम चेक करता है, सारा काम उसका होता है। मैं बता देता हूँ क्या करते हैं वो। इसके अंदर जो आपका
जो आपके 3 कॉलम बने हुए इसके अंदर आपके जो मार्क्स होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट से लेके 45 क्वेश्चन तक, बट आपके इतने क्वेश्चन नहीं होते। जितने भी आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इसके अंदर लिखे जाते हैं और टोटलिंग करी जाती है। सो ये था आपका एग्जामिनर के लिए जो आपका एग्ज़ाम चेक करता है। उसके बाद है ये साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में रीवैल्यूएशन का टाइम। अगर आपके कोई सब्जेक्ट में या कोई जितने अंक आपके बढ़ते हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशन इसके अंदर लिखी जाती है, कितने बड़े हैं कितने घटे हैं, किस क्वेश्चन में बढ़े हैं किस क्वेश्चन में घटे हैं, तो वो सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले में क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन होता है उसके अंदर आपके फिर 3 बार पेपर चेक हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो आपके पहले दे रखे हैं, तो 3 बार आपके पेपर चेक होते हैं। उसके बाद आपके आंसर शीट कैसे आएगी, इस तरीके से आपके आंसर शीट आएंगे, हॉरिजॉन्टल आपके आंसर शीट आएगी। तो इसके अंदर आपने क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, सबसे पहले आपने लिखना है आपका कौन सा पार्ट है, जैसे कि आपके पार्ट 1 सेक्शन 1, पार्ट 2 सेक्शन 2, पार्ट 3 या फिर सेक्शन सी या डी, जिसमें भी आता हो सबसे पहले आपने सेक्शन लिखना है। रेड जो भी आपका ब्लैक पेन है, ब्लू पेन से भी लिख सकते हो बट अच्छा लिखना हो तो ब्लैक पेन से लिखो। उसके बाद ये जो आपके पास साइडों में लेफ्ट साइड में 2 कॉलम दिखा रहे हैं, सबसे है पहले है प्राप्त अंक और दूसरा है प्रश्न संख्या है। तो प्राप्त अंक में आपने कुछ नहीं करना है, ये सारा काम टीचर करेंगे जिसने आपका एग्जाम चेक करना है। उसने क्या करना है, उसके आपके एग्जाम क्वेश्चन में कितने नंबर बनते हैं तो आपने साइड में आपके साइड में नंबर देंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या में आपने आंसर नंबर लिखना है। तो इस तरीके से आपके ये 23 पेजेस होते हैं। यस, इस तरीके से आपके 23 पेजेस होते हैं। और आपने पहले ही जैसे अगर आपके पास 15 मिनट मिलते हैं तो 15 मिनट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसमें चेक कर ले भी कोई फटी हुई तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार आप इसे अच्छी तरह चेक कर ले, क्योंकि बाद में इसका कोई इशू नहीं माना जाएगा, पहले फटी हो चाहे कैसी भी हो। और एक्स्ट्रा काम के लिए आप लास्ट में भी कर सकते हो या फिर साइड में एक आपको हाशिया दे रखा है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। और अगर आपको आंसर शीट से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर पूछ ही सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद सो दिस इज़ आवर लास्ट पेज ऑफ दिस आंसर शीट। सो आपको 23 पेजेस मिलते हैं, आपको आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर का 23 पेजेस मिलते हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको मिलेंगे 36 पेजेस। तो याद रखना 10th वालों को 23 पेजेस मिलते हैं और 12th वालों को 36 पेजेस मिलते हैं। और जो लिखने का तरीका है, जो आप फर्स्ट पेज OMR शीट है, जो फर्स्ट पेज है वो सभी का सेम होता है, 10th और 12th का, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी दोनों का। उसके बाद जो लास्ट पेज है ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिया जाता है, भी आपने किस तरीके से लिखना है। वैसे तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें से चेक कर सकते हो। बट बोर्ड ने एक नया रूल इशू करा है, वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। बोर्ड ने इशू किया है कि अगर आपकी शीट फटी हुई है कैसे भी है, पहले तो क्या होता था 2023 से पहले 2022-21 जो भी पहले है, पहले क्या होता था अगर आपकी शीट फटी हुई हो या मुड़ी हुई या कैसी भी हो, ख़राब हो, तो आपकी शीट चेंज कर देते थे। बट अब बोर्ड ने चेंज करना बंद कर दिया है। इस बार कहा है कि शीट चेंज नहीं करी जाएगी, जैसी स्टूडेंट को मिली है उसे उसी शीट में करना होगा। तो आपको पहले से ये सारा देख लेना होगा और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जो भी आपके पास गोले वगैरह होंगे, ये सर्कल्स होंगे, ये ठीक ठीक फिल करने हैं और ये इस तरीके से लिखना है जैसे कि मैंने आपको रोल नंबर बताया 2 1 2, जिस तरीके वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। सो आई होप गाइस आपको सारा क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आज आपको बताया है। तो आज आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आंसर शीट से। अगर कोई भी है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा कमेंट्स में। उसके बाद अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको ज़रूर मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। और आपने इतना भी काम करना है, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपको इस चैनल पर आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर की चेक कर लेनी है और आपने काउंट कर लेना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। सो गाइज़ ये हमारी थी आज की वीडियो, किस पर आंसर शीट किस तरीके से लिखनी है, कैसे लिखनी है। और मैं आपको आंसर शीट प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद
सो गाइज दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज ऑफ दिस आंसर शीट। सो गाइज आई होप आपको सभी कुछ एवरीथिंग समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और अवेयर करना कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।